देखा कभी? देख लिया? पुराने जमाने में बच्चों को सर्दी बुखार आ जाती तो इसको घिस के सर्दी में, खांसी में, बुखार में बच्चों को दूध के साथ देते थे। इसको तमिल में वसंबु कहते हैं और हिंदी में वच कहते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, वश में करना। सुना कभी? तुम तो रोज करती ही रहती हो ये सब काम, फिर भी मैं कहता हूं कि ये वश शब्द इस वच से ही आया। किससे आया? वच जिस घर में रहता है वहां सभी अनुकूल होता है। और ये वच शब्द शिव से आया। किससे आया? शिव से। शिव को उल्टा बोलो, बोलो। वसी। उसी से वच शब्द आया। वच शब्द आया वशी शब्द से। शिव को ऐसे कई मंत्र है, नवकार मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, कई मंत्रों को उल्टा बोलने का विधान है। जब आप उल्टा बोलोगे तो वो मंत्र अनंत गुना सिद्धिदायक बन के लोगों को हमारे प्रति अनुकूल बनाता है। इसलिए 7 करोड़ मंत्रों में अगर सर्वोत्तम मंत्र माना जाए तो पंचभूतों को आपके शरीर में शमन करने वाला मंत्र को ही सर्वोत्तम मंत्र माना जाता है। आप तो इतना उसमें डीपली जाते भी नहीं हो, आपको खाली पैसा कमाना है, संसार को पकड़ना है, उसको पकड़ना है, इसको पकड़ना, लेकिन वो सब कैसे होता है ये समझ नहीं है। आपके मेहनत से हो जाता है तो बाकी लोग क्या मेहनत नहीं करते? तो सबको फल मिलता है। तो जिसके शरीर में पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि पंच तत्व सक्रिय होंगे वो ही व्यवस्थित रूप से सफलता की ओर अग्रसर हो पाएगा। और जिसके शरीर में वो पंचभूत में एक भूत भी कमजोर हो, जैसे अग्नि कमजोर हो तो भोजन नहीं पाएगा, दिमाग ठिकाने नहीं रहेगा, कहीं सोचता रहेगा। जल कमजोर हो तो शरीर सूखा पड़ा होगा, विचार में चिड़चिड़ापन होगा। पृथ्वी कमजोर हो तो किसी वस्तु को वो जीवन में पा ही नहीं पाएगा। पृथ्वी तत्व ही आपके समृद्धि का तत्व है। समृद्धि तत्व कौन सा है? पृथ्वी तत्व, एर्थ एलिमेंट। अगर एर्थ एलिमेंट पावरफुल है, इसीलिए नीचे बैठ के खाना चाहिए। भोजन डाइनिंग टेबल पर करोगे तो आपकी ग्रेविटी फोर्स अच्छी नहीं होगी। जब जमीन पर बैठ के खाओगे तो आपके मूलाधार चक्र ही पृथ्वी तत्व का चक्र है, और जमीन पर बैठोगे तो पीछे का मूलाधार चक्र जमीन से टच होता है, तो आप में वो एनर्जी क्रिएट होगी जिससे एर्थ एलिमेंट पावरफुल बनता है। जितना संपत्तिवान व्यक्ति होता है जितना उसकी पृथ्वी चक्र ताकतवान होता है। कौन सा चक्र है? पृथ्वी चक्र। आकाश चक्र कमजोर हो जाए, आकाश तत्व कमजोर हो जाए तो आदमी पागल की तरह डिप्रेस होता है, स्ट्रेस में जाता है, परेशान होता है आकाश तत्व कमजोर होने के कारण। तो पांचों तत्व को समभूत करने वाला अगर कोई मंत्र है और लोगों को अपने में अनुकूल करने वाला कोई सबसे प्रभावक मंत्र है तो वो है शिवय। ओम शिवय वशी। शिव को उल्टा करो, क्या होता है? वसी। क्या होता है? तो ओम शिवय वशी ऐसे जाप करें और ऐसे यज्ञ अनुष्ठान के समय ऐसे बैठ के जाप करें तो उन मंत्रों की शक्ति और सैकड़ों गुना, हजारों गुना बहुत ज्यादा हो जाता है। गौशाला में जाप करो। कहाँ पर? किसी भी मंत्र को गौशाला में जाप करो, 100 गुना, एक मंत्र बोलो 100 गुना फल मिलेगा। कितना? 100 गुना। घर के मंदिर में बैठ के जाप करो, 1000 गुना मिलेगा। नदी किनारे बैठ के करो, 10,000 गुना फल मिलेगा। पर्वत के शिखर पर करो, 1 लाख गुना मिलेगा। किसी सिद्ध मंदिर में करो तो 10 लाख गुना मिलेगा। यज्ञ वेदी के सामने करो तो करोड़ गुना सिद्धि मिलता है। कितना? करोड़ गुना। तो आपको कितना चाहिए? 100 के, 1000 के, 50 के, करोड़। करोड़ों गुना। तो आप ऐसे ही यज्ञ वेदी के सामने करोड़पति तो हो ही गए, क्योंकि करोड़ गुना तो फल मिलता है। तो अब आप लोगों को भक्ति से, एक धुन से, सच्चे विश्वास और श्रद्धा से, अंतर आत्मा के तरंगों के साथ ओम शिवय, ये पंचभूतों का मंत्र है। क्या मंत्र है? पंचभूतों का। आपके अंदर पांचों तत्व अगर अलाइंड होंगे
तो आप पावरफुल और अट्रैक्टिव होंगे। वो बहुत जरूरी है कि आपके अंदर पांचों तत्व समन्वयता युक्त हो। तो ओम शिवय वशी, क्या बोलना? ओम शिवय वशी। आप जाप करो उसका, हम लोग गुप्त मंत्रों की आहुति करेंगे। इधर गुप्त मंत्रों की आहुति की शक्ति, आपके मंत्रों की शक्ति, आपकी विश्वास की शक्ति, तीनों मिले तो गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम का आनंद उधर आएगा। जय जय गुरुदेव।